एक बार इंग्लैंड में शिविर चल रहा था और शिविर के बाद में मैं ऐसे ही गार्डन में बैठा हुआ था। तो एक अंग्रेज पत्रकार मुझे मिलने आई और बोले, स्वामी जी मैं पत्रकार हूँ तो एकदम मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती और मेरे को तो अनुभूति हो गई है, लेकिन मैं मेरे पत्रकार मित्रों को, मेरे पत्रकार बंधुओं को कैसे समझाऊँ, कैसे बताऊँ कि आप विशिष्ट व्यक्ति हैं, आपको अलग क्यों मानूं? आपके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं, मेरे 2 पैर हैं, तो अपने दोनों में कुछ भी तो अंतर नहीं है, शरीर से तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो कैसा बताया जा सकता है, कैसा समझाया जा सकता है? तो उसको मैंने एक उदाहरण से समझाया। देख, पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के वो उच्च शिखर के ऊपर एक व्यक्ति अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से पहुंचा और पहुंचने के बाद में उस शिखर पे नहीं बैठा रहा, उस शिखर से नीचे आया। उन लोगों के लिए जो चाहते हैं उस शिखर तक पहुंचना, उनको रास्ता बताने के उद्देश्य से वो धीरे 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 रास्ता बनाते 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 नीचे आया और नीचे आके उसने एक गेट बनाया, एक द्वार बनाया और लोगों को बताया, तुमको उच्च शिखर पे जाने का है क्या? इस दरवाजे से जाओ, यहाँ से एक पगडंडी है, उस पगडंडी से सीधे जाओगे तो ये रास्ता मेरा जाना पहचाना हुआ है, इस रास्ते से मैं जाके आया हूँ, इस रास्ते से मैं शिखर तक पहुंचा हूँ, इस रास्ते से तुम भी शिखर तक पहुंच सकते हो। उस दरवाजे से हजारों लाखों लोग गए और लाखों लोग जाने के कारण वो पगडंडी नहीं, वो हाईवे हो गया और हाईवे से लाखों लोग उस उच्च शिखर तक पहुंचे। तो पहाड़ पे चढ़ने के तो कोई भी रास्ते हैं, तू किसी भी रास्ते से पहाड़ के ऊपर चढ़ सकती है, पहाड़ मना नहीं करेगा। लेकिन अगर तू उस द्वार से गई, तू उस दरवाजे से गई जिस दरवाजे पे वो मार्ग बना हुआ है, तो गुरु वो व्यक्ति है जो व्यक्ति हजारों लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति उसके साथ में है। तो द्वार की मिट्टी और इस पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, मिट्टी दोनों एक जैसी है, सिर्फ इस मिट्टी को लाखों लोगों ने अपनाया हुआ है, लाखों लोगों की सामूहिक शक्ति है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी है। तो गुरु वो व्यक्ति है जिसके साथ में लाखों लोगों की सामूहिकता रहती है, लाखों लोगों की कलेक्टिव रहती है। उसके साथ में अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम भी आसानी से जा सकते हैं, उस मार्ग से जा सकते हैं, उस रास्ते से जा सकते हैं जिस रास्ते से वो जाकर आया हुआ है। तो तीसरा है सद्गुरु। बिना सद्गुरु के, बिना जीवंत अनुभूति के कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवंत गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही है कि जैसे जीवंत गाय के बिना दूध पीने को नहीं मिल सकता।